हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं आपका दोस्त, आपका भैया जीत रहा वापस से एक स्वागत करता हूं दोस्तों एक खूबसूरत से ब्लॉग में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं मीटर गेज ट्रेनों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रेलवे ने देश भर में अपनी 5 मीटर गेज लाइनों को सुरक्षित करने का और उन्हें हेरिटेज यानी कि ऐतिहासिक धरोहर के रूप में रखने का चलाने का अच्छा सा निर्णय लिया है। जबकि यह निर्णय सभी मीटर गेज लाइनों को ब्रॉड गेज में बदलने की योजना से काफ़ी अलग है। रेलवे ने देश भर में अपनी 5 मीटर गेज लाइनों को संरक्षित करने और हेरिटेज लाइनों के रूप में चलाने का बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। संरक्षित की जाने वाली लाइनों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम, उत्तर प्रदेश और गुजरात के खंड भी शामिल हैं। ये लाइनें पर्यटन स्थलों से जुड़ी हुई हैं और इन्हें गेज परिवर्तन के लिए चिन्हित किया गया था, लेकिन अब इन्हें हेरिटेज लाइनों के रूप में रखा जाएगा। इनमें मध्य प्रदेश के लगभग करीब 30 किलोमीटर लंबी महू कालाकुंडा रेल लाइन भी शामिल है, जिसके बारे में बताया कि इसका उपयोग केवल पर्यटन उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। यह रेल मार्ग विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की सुरम्य पहाड़ियों और घाटियों से होकर गुजरता है और यह पर्यटकों को पाताल पानी झरने की ओर आकर्षित करेगा। पाताल पानी झरने में पर्यटकों को आकर्षित करने की काफ़ी क्षमता है, लेकिन इंदौर और पड़ोसी जिलों को छोड़कर बहुत कम लोग यहाँ आते हैं। इस लाइन को बढ़ावा देने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और आदिवासियों के बीच रोजगार भी पैदा होगा। एक और लाइन की पहचान की है जिसमें पर्यटन के लाइन के रूप में विकसित किए जाने की भी संभावना है। यह उत्तर प्रदेश में करीब 171 किलोमीटर लंबी नानपारा मैलानी सेक्शन है। यह दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरता है तथा कतनिया घाट के जंगलों का आपको खूबसूरत सा सैर कराता है। इसके बीच में पड़ने वाला खूबसूरत सा कैलाशपुरी पुल जो आपको बहुत ही सुंदर सा दृश्य दिखाता है। गुजरात के गिर वन के जंगल से गुजरने वाले लगभग 50 किलोमीटर मीटर गेज को भी सुरक्षित करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही टांडागढ़ रावली के जैव विविधता जंगल में पड़ने वाले लगभग करीब 70 किलोमीटर मारवाड़ उदयपुर मीटर गेज रेलवे खंड को भी सुरक्षित रखने का निर्णय लिया गया है। ये खूबसूरत हिस्से हैं जिनका पर्यटक आनंद ले सकते हैं और यह भारत के अद्वितीय हैं। शायद इसके आसपास इको टूरिज्म सफारी की योजना बनाई जा सकती है। इन सभी हिस्सों में तीखे मोड़ और सुरंगें भी हैं जिनमें पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। मंत्रालय इस बात पर भी विचार कर रहा है कि क्या ये हेरिटेज ट्रेन ऐसी होंगी कि पर्यटक स्विट्जरलैंड की तरह बड़ी कांच की खिड़कियों और छतों के माध्यम से दृश्यों को आनंद ले सकेंगे। असम से अन्य 120 किलोमीटर लंबे खंड की पहचान की गई है। माहौर हरागंज मीटर गेज जो कछार जिला, जिसे अब दीमा हसाव जिला कहा जाता है, कि पहाड़ी खंड में चलाया जाएगा। यह रेल लाइन जिसे अब सुरक्षित रखा जाएगा इस खंड में मौजूद अनेक सुरंगों के कारण अद्वितीय है, जो आज भी वास्तुशिल्प के चमत्कार के रूप में मौजूद है। तो दोस्तों, 5 मीटर गेज ट्रेन को चलाने का निर्णय सरकार ने लिया है, जो कि बहुत ही रोमांचक और खूबसूरत सा सफ़र जंगलों के बीच कराने वाली है। तो दोस्तों, रेल का सफ़र किसे नहीं पसंद है। ये एक ऐसा सफ़र होता है जिसमें व्यक्ति ऊंची ऊंची पहाड़ियों से लेकर नदियाँ, झरना, खेत खलिहान, गांव, जंगलों, शहरों आदि के एक साथ देखते हुए आनंद लेते हुए निकलता है। आज के इस दौर में ट्रेन एक ज़रूरत बन चुकी है। मुंबई में तो लोकल ट्रेन को वहाँ की जीवन रेखा कहा जाता है, यानी कि लाइफ लाइन, जो लाखों लोगों को रोज़ाना उनके जगह तक पहुँचाती है और फिर उनको घर तक वापस लेकर आती है। लखनऊ उत्तर भारतीय रेल का एक प्रमुख केंद्र है, जहाँ से रोज़ाना लाखों की संख्या में लोग यात्रा करते हैं। यहाँ पर मीटर गेज, ब्रॉड गेज दोनों प्रकार की ट्रेनों के लिए आवाजाही जहाज़ की व्यवस्था थी। तो दोस्तों, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मीटर गेज ट्रेन होती क्या है। वैसे 3 प्रमुख प्रकार की रेल लाइन भारतीय रेल में पाई जाती है, जिनके नाम कुछ यूँ हैं: मीटर गेज, नैरो गेज और स्टैंडर्ड गेज, जिसे हम ब्रॉड गेज भी कहते हैं। अब यहाँ पर यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि आखिर यह गेज है क्या चीज़। रेल में गेज एक न्यूनतम वक्र दूरी होती है जो पटरियों के दो लाइनों के बीच स्थित होती है। दुनिया भर में करीब 60% देश एक ही समान लंबाई के गेज का प्रयोग करते हैं, जो कि 1.435 मिलीमीटर की होती है। भारत में एक चौथी श्रेणी का भी गेज पाया जाता है, जो कि मीटर
नैरो और ब्रॉड गेज से अलग होती है। उसे स्टैंडर्ड गेज कहते हैं, जो दिल्ली के मेट्रो के लिए प्रयोग में लाई जाती है। मीटर गेज लाइन को मीटर गेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें दो लाइनों के मध्य की दूरी 1 मिलीमीटर यानी कि 1 मीटर होती है, 1000 मिलीमीटर होती है, जो फीट में 3 फीट की होती है। मीटर गेज की ट्रेन उस समय इसलिए बनाई गई थी ताकि कम खर्च बैठे। वर्तमान काल में बहुत कम जगह ही मीटर गेज ट्रेन बची हुई है। उन्हीं में से एक है लखनऊ के करीब स्थित दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कतनिया घाट के घने जंगलों से गुजरती है वाली मीटर गेज ट्रेन। यह करीब 171 किलोमीटर लंबी ट्रेन है, जो दो वन्य अभयारण्यों के मध्य से होकर गुजरती है, दुधवा नेशनल पार्क और कतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अभी हाल में ही सरकार ने इन 5 स्थानों को ब्रॉड गेज बनाने की पुनः योजना बनाई थी, परंतु इन सभी लाइनों को मीटर गेज ही रहने देने का फैसला किया है ताकि यह पर्यटन के लिए काफ़ी अच्छा है। यह फैसला विरासत लाइन के तहत लिया गया था। इसको ब्रॉड गेज लाइन बनाने के लिए फैसला भी लिया गया था क्योंकि इस लाइन को पर्यटन के लिए सुगम बनाने की योजना है, क्योंकि यह लाइन करीब 127 साल पुरानी है। इसको नियमित रूप से मरम्मत की ज़रूरत होती है, जिसमें अधिक खर्चा होगा। परंतु जब हम बात करते हैं कि ब्रॉड लाइन में ज़्यादा खर्चा आएगा या मीटर गेज में, तो यह ब्रॉड लाइन ही है क्योंकि निर्माण खर्च सीधा सीधा पटरी की चौड़ाई पर निर्भर होता है। अब ब्रॉड गेज बनाने में सबसे ज़्यादा नुकसान यदि किसी का होगा तो वह वहाँ का वृक्षों का। चौड़ी लाइन बनाना अर्थात कई हज़ार लाखों पेड़ों की एक साथ कटाई, जो एक अच्छा विचार नहीं है। इसके अलावा जंगल में रहने वाले जीवों के लिए भी यह एक फिट नहीं बैठता है, सुगम अनुभव नहीं होगा। यह लाइन 42 किलोमीटर बफर जोन से भी होकर गुजरता है, जो बाघों के लिए उपयुक्त है। तो वहाँ पर ब्रॉड लाइन और ब्रॉड गेज की लाइन बनाने का मतलब है दुर्घटना का शिकार। इसलिए दोस्तों इस जगह को सरकार ने करीब ऐतिहासिक धरोहर के रूप में छोड़ दिया है मीटर गेज को, जो कि आप यहाँ पर आकर घूमने का आनंद ले सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।